मगर एक रोज़ इससे ना रहा गया। खेत में इसने जीना को पकड़ लिया और कहा, मर्दों को कफनाए दफनाए पूरा 1 साल हो गया है। अब तो वो भी इस शोक से घबरा गए होंगे। छोड़ो मेरी जान, अभी ज़िंदगी में जाने और कितनी मौतें देखनी हैं। कुछ आंसू तो अपनी आंखों में जमा रहने दें। जीना को इसकी ये बात बहुत नागवार मालूम हुई थी, मगर वो इससे मोहब्बत करती थी। इसलिए अकेले में इसने कई घंटे सोच सोच कर इसकी इन बातों में मायने पैदा किए और आखिर खुद को ये समझने पर आमादा कर लिया कि करीमदाद जो कहता है ठीक है। शादी का सवाल आया तो बड़े बूढ़ों ने मुखालफत की, मगर ये मुखालफत बहुत ही कमज़ोर थी। वो लोग सोग मना मना के इतने नहीफ हो गए थे कि ऐसे मामलों में 100% कामयाब होने वाली मुखालफतों पर भी ज़्यादा देर ना जमे रह सके। चुनाचा करीमदाद का ब्याह हो गया, बाजे गाजे आए, हर रस्म अदा हुई और करीमदाद अपनी महबूबा जीना को दुल्हन बनाकर घर ले आया। फसादात के करीब करीब 1 बरस तक सारा गांव कब्रिस्तान सा बना था। जब करीमदाद की बात चली और खूब धूम धड़का हुआ तो गांव में कई आदमी सहम सहम गए। इनको ऐसा मालूम हुआ कि ये करीमदाद की नहीं, किसी भूत प्रेत की बारात है। करीमदाद के दोस्तों ने जब इसको ये बात बताई तो वो खूब हंसा। हंसते हंसते ही इसने एक रोज़ इसका जिक्र अपनी नई नवेली दुल्हन से किया तो वो डर के मारे कांप उठी। करीमदाद ने जीना की सोहे चौड़े वाली गलाई अपने हाथ में ली और कहा, ये भूत तो अब सारी उम्र तुम्हारे साथ चिमटा रहेगा। रहमान साईं की जाड़ फूंक भी उतार नहीं सकेगी। जीना ने अपनी मेहंदी में रची हुई उंगली दांतों तले दबाकर और ज़रा शर्मा कर सिर्फ इतना कहा, कमीने, तुझे तो किसी से भी डर नहीं लगता। करीमदाद ने अपनी हल्की हल्की स्याही माइल बुरी मूंछों पर ज़ुबान की नोक फेरी और मुस्करा दिया। डर भी कोई लगने की चीज़ है। जीना का गम अब बहुत हद तक दूर हो चुका था। वो माँ बनने वाली थी। करीमदाद की जवानी का नखार देखता तो बहुत खुश होता और जीना से कहता, खुदा की कसम जीना, तू पहले कभी इतनी खूबसूरत नहीं थी। अगर तू इतनी खूबसूरत अपने होने वाले बच्चे के लिए बनी है तो मेरी इससे लड़ाई हो जाएगी। ये सुनकर जीना शर्मा कर अपना ठलिया सा पेट चादर से छुपा लेती। करीमदाद हंसता और इसे छेड़ता, छुपाती क्यों हो इस चोर को? मैं क्या जानता नहीं कि ये सब बनाओ सगार सिर्फ तुमने इस सुअर के बच्चे के लिए किया है। जीना एकदम संजीदा हो जाती, क्यों गाली देते हो अपने आप को? करीमदाद की स्याही माइल बुरी मूंछें हंसी से थरथराने लगती। करीमदाद बहुत बड़ा सूअर है। छोटी ईद आई, बड़ी ईद आई। करीमदाद ने ये दोनों त्यौहार बड़े ठाठ से मनाए। बड़ी ईद से 12 रोज़ पहले इसके गांव पर बलवाओं ने हमला किया था और इसका बाप रहीमदाद जीना का भाई फजल इलाही कत्ल हुए थे। जीना इन दोनों की मौत को याद करके बहुत रोती थी, मगर करीमदाद की सदमों को याद ना रखने वाली तबीयत की मौजूदगी में इतना गम ना कर सकी जितना इसे अपनी तबीयत के मुताबिक करना चाहिए था। जीना कभी सोचती तो इसको बड़ा ताज्जुब होता कि वो इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा सदमा कैसे भूलती जा रही है। माँ बाप की मौत इसको कतअन याद नहीं थी। फजल इलाही इससे 6 साल बड़ा था। वही इसका बाप था, वही इसकी माँ और वही इसका भाई। जीना अच्छी तरह जानती थी कि सिर्फ इसकी खातिर इसने शादी नहीं की, और ये तो सारे गांव को मालूम था कि जीना ही की असमत बचाने के लिए इसने अपनी जान दी थी। इसकी मौत जीना की ज़िंदगी का यकीनन बहुत ही बड़ा हादसा था। एक क़यामत थी जो बड़ी ईद से ठीक 12 रोज़ पहले इस पर यकायक टूट पड़ी थी। अब वो इसके बारे में सोचती थी तो इसको बड़ी हैरत होती थी
कि वो इसके असरात से कितनी दूर होती जा रही है।